आज हम मुअज्जिन को जो चाहते हैं वो कह देते हैं, मस्जिद के इमामों को जो चाहते हैं वो कह देते हैं। इमाम साहब टाइम ही हमने आवे छी, इमाम साहब तो हैरान छी, इमाम साहब हैरान छी। ओ मेरे भाई काहे गुनाह लेते हैं अपने आना माया, काहे गुनाह मोल ले रहे मेरे भाई। ऐसा कौन परिंदा छी जी अगर आसमाना मुड़े छी त चार पैर जमीन में बैठे छी त दी एक पेंगड़े छी ऊपरा। हाँ दोस्तों, इसी तरह की एक घटना है। एक वक्त एक मौलवी साहब जो है अपना सामान वगैरह लेकर ट्रेन में चढ़े। मौलवी साहब जो है सीट बुक किए हुए थे और मौलवी साहब का सीट बुक था, तो वो सामान वामान लेके बैग लेके जो है ट्रेन में चढ़े। जैसे ट्रेन में चढ़े उसके बाद जो है देखते हैं क्या कि उनकी सीट पे जो है एक बड़े बाबा यानी बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उठ ही न रहा। अभी बेचारा मौलवी साहब कह रहा है, चचा जान ये सीट मेरी है, ये मेरा टिकट देख लीजिए, ये सीट मेरी है, आप पे मेहरबानी होगी आप कहीं दूसरी जगह बैठ जाए। बुढ़वा लेकिन बहुत खड़ूस है, बहुत चला। वो कह कि नहीं हम न हटेंगे, हम हटेंगे तो एक शर्त पे हटेंगे, तुमको हमसे मुनाजरा करना होगा, यानी हम अपना तुरा सवाल जवाब करे लगा। तोर सवाल का जवाब अगर हमें नहीं दिबे या ते हमारे सवाल का जवाब नहीं दिबे तब तो मौलवी साहब कह कि फ्री में सवाल जवाब नहीं है, सीट तो छोड़ दे कर लेकिन कुछ टाका पैसा रखो। तो मौलवी साहब कह कि अगर हमें तोर जवाब नहीं देवे पड़थुन नहीं, देखो मौलवी साहब पहले आप नहीं कही अगर हमें तोर जवाब नहीं देवे सकबोन नहीं तो हमें तोरा 200 टका दे। और वो बुढ़वा बुजुर्ग की कह लगली, बुढ़वा बुजुर्ग कहे कि साला हमें इतना बूढ़ो बुजुर्ग 55 पूरा दुनिया घूमलन हमरा सबके पता छा, आखिरी घर सवाल जवाब हम नहीं दे सकते वो तो मैं नहीं दे सकता। वो बुढ़वा जैसे एकदम पन के फौरन कह दिल कि भैया चलो अगर हमने हरीज वो सीट भी छोड़ी दो और हमें 400 टका पूरा दो बोली ना। और मौलवी साहब कह कि देखिला पहले सवाल हम में करबो, बुढ़वा कह कि ठीक करे। तो मौलवी साहब सवाल कर कि चचा जान ये बताइए कि ऐसा कौन सा परिंदा है, ऐसा कौन सा उड़ने वाला जानवर है जो जब आसमान में उड़ता है तो 4 पैर उसका होता है, लेकिन जब जमीन में बैठता है तो उसका 2 ही पैर रहता है। यानी ऐसा कौन परिंदा छी, ऐसा कौन चिड़िया छी जो आसमाना में उड़े छी त 4 पैर, जमीना में आवे छी तो ओकर 2 पैर बचे छी। आपको बुढ़वा जैसे दिमाग हम सोचे इमने उमने खूब दिमाग लगावे लगे, खूब काफी ज्यादा दिमाग लगा के जब उनका कल काम करे नहीं लगली। भाई छा ऐसा कोई परिंदा है ही नहीं, ये उनको कोई पर चिड़िया है रहते है जखन तक नहीं वो बोलती। बुढ़वा के हाल लगली कि चलो इसका जवाब हमको नहीं है पता, तुम ही बता दो। ये लो 400 रुपया, मैं हार गया, लेकिन तुम ही बता दो इसका जवाब। आप देखिला मौलवी साहब की गलगी, चाचा ई जे 400 टका ते देहस नहीं है, हैराते 200 टका तहू लाला, इस सवाल का जवाब हमरो पता नहीं है। हाँ मेरे भाइयों, आलिम को बेवकूफ समझने वालों, आलिम पे उंगली उठाने वालों, बदगुमानी करने वालों, आलिम को बुरा भला कहने वालों, आलिम से हाफिज से मेरे उलमा इकराम से बुग़्ज़ करने वालों, मेरी इस बात को याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ उनका जो मकाम है आप नहीं समझ सकते। कल क़यामत के दिन ऐलान किया जाएगा, ऐनल मुअज्जिनून, मुअज्जिन कहाँ है, मुअज्जिन कहाँ है। मुअज्जिन के बाद ऐलान किया जाएगा, ऐनल अइम्मा, इमाम साहब कहाँ है, इमाम साहब, ऐनल उलमा, उलमा कहाँ है। यह नहीं कहा जाएगा कि चौधरी साहब कहाँ है या मुखिया जी कहाँ है या सरपंच कहाँ है या डीएम कहाँ है। तो मेरे भाइयों वहाँ कुछ नहीं, वहाँ का कानून है सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत हश्र के मैदान में मुअज्जिन को बुलाएगा, फिर इमाम को बुलाएगा, फिर उसके बाद तमाम उलमा इकराम को बुलाएंगे, उसके बाद फिर बारी आएगी दूसरों की। ओ मेरे भाइयों कल हश्र के मैदान में सारा का सारा जिस्म बिल्कुल नंगा होगा। हज़रत आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी उस वक्त तो बड़ी शर्म आएगी, सब नंगे होंगे तो बहुत शर्म आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, वहाँ पर इतना भी फुर्सत नहीं होगा कि लोग एक दूसरे को देख सके।
यानी हर आदमी अपना टेंशन में इतना बिजी होगा कि वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। और मेरे भाई और कपड़े पहनाने की जब बारी आएगी, सबसे पहले हमारे और तो पूरी दुनिया के दादा यानी जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा, यानी जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। उसके बाद पता है आपको किसको कपड़ा पहनाया जाएगा? पता है? जने सके करा पहने लगे। उसके बाद कपड़ा मुअज्जिन साहब को पहनाया जाएगा, जो पांचों वक्त सताए लगाता था अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह सबसे बड़े, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ अल्लाह के पास, आ जाओ अल्लाह के घर में। और मैदान हश्र में ऊंची ऊंची गर्दन वाले यानी ऐसे अल्लाह मकाम देगा कि सबसे ऊंचे नजर आएंगे ये मुअज्जिनीन। हाँ मेरे भाइयों, उसके बाद यानी दूसरे पर पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर मुअज्जिन लोगों को पहनाया जाएगा, फिर उलमाए किराम को पहनाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, वो हश्र का मैदान होगा, सूरज हमारे सर से सिर्फ तो एक या दो हाथ ऊपर होगा। हर आदमी इतना पसीना में डूब जाएगा, यानी अपने अमाल के मिकदार पसीने में गर्क होगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई मुंह तक डूबा हुआ होगा। उफ उफ क्या आलम होगा वहाँ का। और वहाँ पे कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श के, और अल्लाह का अर्श के साए के लिए ऐलान होगा, ऐ इमाम, ऐ इमामो आ जाओ, ऐ मुअज्जिनो आ जाओ, ऐ उलमाओ, ऐ आलिमो तुम आ जाओ, ऐ हाफिज़े कुरान तुम भी आओ। ओ मेरे भाइयों, वो साया होगा, प्यास लगेगी, प्यास से तड़पेंगे। अभी आज दुनिया में सूरज की गर्मी अगर ज्यादा हो जाए तो कितना पसीना निकलता है, लेकिन अब सोचिए कि पसीने में आदमी डूब जाए तो किस कदर तेज होगा मेरे भाई। आग की गर्मी दुनिया में जितनी है ना, इससे 69 गुना और इसमें जो है ऐड कर दीजिए, उतनी गर्मी होगी। कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाइयों? आज हम मुअज्जिन को जो चाहते हैं वो कह देते हैं, मस्जिद के इमामों को जो चाहते हैं वो कह देते हैं। इमाम साहब टाइम है आवे, इमाम साहब तो हैरान छी, इमाम साहब होरान छी। ओ मेरे भाइयों, काहे गुनाह लेते हैं अपने आना माया मान, काहे गुनाह मोल ले रहे हैं मेरे भाइयों? बदगुमानी ना कीजिए, वो भी इंसान है, आलिम है चाहे कुछ भी है, इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, उनसे भी गुनाह सादिर होते हैं। मैं कितना बुरा हूँ मैं खुद जानता हूँ, और मेरा अल्लाह जानता है मैं कितना बुरा हूँ। इसलिए किसी को बुराई से याद ना कीजिए, हर एक से आप अच्छा गुमान रखिए।